अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को कुछ टॉप लॉज के बारे में बताऊंगा जो पूरी दुनिया में मशहूर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला लॉ जो है वो है मर्फी लॉ। इस लॉ के मुताबिक जितना हम लोग किसी चीज से डरते हैं उतना ही ज्यादा उस चीज का डर हमारे अंदर पैदा हो जाता है। इस तरह से वो काम हम लोग फिर नहीं कर पाते हैं। इस तरह से हम लोग एक्सक्यूजेस बनाना शुरू कर देते हैं। द ऑस्ट्रिच सिंड्रोम एक कॉग्निटिव बायस है। इसके मुताबिक हमें कभी भी एक्सक्यूजेस नहीं बनाने चाहिए। तौर पे जब एक इंसान कोई काम करना चाहता है लेकिन उसके अंदर अगर उस काम का डर पैदा हो जाता है तो वो काम नहीं कर पाता है, फिर वो इंसान बहाने बनाना शुरू कर देता है। जैसे कि एक स्टोरी से मैं क्लियर करूंगा। एक दिन किसी आदमी ने एक जमींदार से पूछा, क्या आपने अपने जमीन में वीट उगाया है? उस जमींदार ने कहा, नहीं, मैंने अपनी जमीन में वीट नहीं उगाया है क्योंकि मुझे बारिश का डर है। फिर उस आदमी ने उस जमींदार से कहा, मुझे लगता है फिर आपने अपने जमीन में कॉटन के प्लांट्स उगाए होंगे। उस जमींदार ने कहा, नहीं, मैंने अपने जमीन में कॉटन के प्लांट्स भी नहीं उगाए क्योंकि मुझे कीड़े मकोड़ों का डर है। फिर उस आदमी ने उस जमींदार से कहा, फिर आप ही बताइए कि आपने अपने जमीन में क्या उगाया है? उस जमींदार ने कहा कि मैंने अपनी जमीन में कुछ भी नहीं उगाया है क्योंकि यही बेहतरीन तरीका है खुद को बचाने का। सोशल साइकोलॉजी कहती है कि एक इंसान हमेशा अपने बिहेवियर को सही साबित करने के लिए एक्सक्यूजेस बनाता है ताकि वो अपनी सेल्फ एस्टीम बचा सके और अपनी एंजाइटी को, अपनी परेशानी को कम कर सके। तो हमें कभी भी एक्सक्यूजेस नहीं बनाने चाहिए क्योंकि जो इंसान कामयाब होता है लाइफ में उसको एक्सक्यूज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक्सक्यूजेस यानी कि बहाने वही लोग बनाते हैं जो जिंदगी में नाकाम होते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा लॉ जो है वह है किडलिनेस लॉ। इस लॉ के मुताबिक अगर एक इंसान अपनी प्रॉब्लम को सही से लिख पाता है, समझ जाइए उसकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्योंकि जब एक इंसान किसी भी प्रॉब्लम के बारे में लिखता है तो वो अपनी प्रॉब्लम पे सही से कंसंट्रेट कर पाता है और उसका सॉल्यूशन सही से ढूंढ पाता है। इसीलिए हमें भी जब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी उसको भी हमें पहले लिखना चाहिए ताकि हम लोग अपनी प्रॉब्लम पे सही से कंसंट्रेट कर पाए और उसका सॉल्यूशन सही से निकाल पाए। एक लॉ जो है वह वॉल्सन्स लॉ। इस लॉ के मुताबिक अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, अगर आपके पास इंटेलिजेंस है तो पैसा खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। कुछ लोग कोई काम हमसे बेहतर कर पाते हैं और हम लोग वो काम नहीं कर पाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग कैपेबल नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पास स्किल्स नहीं है, बल्कि फर्क सिर्फ इतना होता है कि उन लोगों के पास हमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, उन लोगों के पास हमसे ज्यादा नॉलेज होती है जिसकी बुनियाद पे वो काम सही से कर पाते हैं और हम लोग वो काम सही से नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम लोग अपने प्रोफेशनल स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंफॉर्मेशन। गोल्डन लॉ, ये और एक लॉ है। इस लॉ के मुताबिक आपको दूसरे लोगों के साथ वो चीज नहीं करनी चाहिए जो चीज आप खुद नहीं चाहते हो कि दूसरे लोग मेरे साथ करें। सपोज अगर आप चाहते हो कि दूसरे लोग मुझे झूठ ना बोले तो आपको भी दूसरे लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप चाहते हो कि दूसरे लोग मेरे साथ वादा खिलाफी ना करें तो आपको भी वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए। एक लॉ जो है वह फॉकलैंड्स लॉ। फॉकलैंड्स लॉ कहता है कि आपको लगता है कि ये फैसला अर्जेंटली लेना जरूरी नहीं है तो उस फैसले को आप डिले करें। क्योंकि अगर आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसके साथ साथ आपको ये लगता है कि ये फैसला अभी हमें नहीं लेना चाहिए, उस फैसले को डिले करें ताकि आने वाले वक्त में आप इंफॉर्मेशन गेन करें और सही वक्त पे उस फैसले को सही तरीके से ले पाए और आपका फैसला सही साबित हो जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।